नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, राज ठाकरे जिस तरीके से महाराष्ट्र में मस्जिद के जो लाउडस्पीकर है उसका मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है, अब वो मस्जिद के लाउडस्पीकर के सामने हनुमान चालीसा लगा रहे हैं और वो भी लाउडस्पीकर पर ही। ऐसे ही देखिए, राज ठाकरे के ऊपर कई सारे सवाल जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो उठा रही है। अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे यहाँ पर सवाल ये उठा रहे हैं कि राज ठाकरे जी, ये जो लाउडस्पीकर का मुद्दा है इसको बंद करके पेट्रोल का मुद्दा उठाइए और महंगाई का मुद्दा उठाइए। वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे मांग कर रहे हैं राज ठाकरे से कि ये लाउडस्पीकर वाला मुद्दा रहने दो, महंगाई और पेट्रोल का मुद्दा भी है वो तो उठा के दिखाओ। देखिए, कितनी बेशर्मी से, कितनी बेहयाई से सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों ने जो है पूरे के पूरे टॉपिक को ही डिविएट करने का जो है उन्होंने कसम खा ली है। जो लोग पूरे देश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स की वसूली कर रहे हैं, टैक्स की हफ्ता वसूली कर रहे हैं, मैं कहूँगा लूट मार रहे हैं, जनता से लूट रहे हैं। आज जहाँ जहाँ पे कांग्रेस गठबंधन की सरकार है वहाँ पर अन्य भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले 8 से 10 रुपया महंगा पेट्रोल बिक रहा है और जनता को वो खरीदना पड़ रहा है। और वही ठाकरे, छोटे ठाकरे साहब जो है आज बोलते हैं कि जो है पेट्रोल पे, अरे भैया सरकार तुम्हारी, पिताजी तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम कैबिनेट मंत्री, तुम जो है मोदी से सस्ता पेट्रोल बेच के दिखा दो, तुम्हें जनता कितनी पड़ी है। और रही बात, ये जो आज सत्ता में बैठा ठाकरे परिवार है ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है राजनीति करता आया है। मुझे आज स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की बहुत याद आती है, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को आइडलाइज किया करते थे। और मुझे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज गूंज रहा है कि उन्होंने कहा था, एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि जिस दिन मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो जाएगा उस दिन मैं इस पार्टी को बंद कर दूंगा। अब आप सोचिए, इस पार्टी का कैसा कांग्रेसीकरण हुआ कि जो आदमी भाजपा की गोदी में बैठकर मैंडेट लेके आया और मैंडेट ऐसा लेके आया और उसके बाद जो है एक इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है वो 10 जनपद की चौखट पर जो है नाक रगड़ने लग गया। आप सोचिए, जिन बाला साहब ने जीवन पर्यंत हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन की लड़ाई लड़ी, आज उनके परिवार ने जो है पूरा का पूरा ठाकरे साहब का जो जीवन का संघर्ष था, जो उनका गौरव था, जिस मराठी अस्मिता के लिए वो लड़ते थे, आज उन्होंने जो है 10 जनपद की चौखट पर उनके बच्चों ने जाके नीलाम कर दिया। और आज वो बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि उनके चचा अगर जो है एक बैलेंस की बात करते हैं। अब आप सोचिए ये कैसी धार्मिक आज़ादी है और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, अगर इस देश के अंदर मुझे दुख इस बात से होता है कि लोग तुष्टीकरण की बेजा राजनीति क्यों करते हैं। क्योंकि जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई आदेश निकला है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग या सिख ईसाई के लिए अलग नहीं है। आप बताइए, इस देश के अंदर एक संप्रदाय विशेष को ऐसी आज़ादी क्यों कि आप जो है लाउड स्पीकर के ऊपर दिन में जो है 5 बार जो है पूरी दुनिया को देंगे। पर आज इस चीज का जागरण हुआ है, लोगों को अब समझ आने लगा है कि जो 5 बार चिल्लाया जाता है उस 5 बार चिल्लाने के पीछे क्या बोला जाता है। आप सोचिए, मुझे गर्व है कि मैं जिस धर्म से आता हूं वो किसी दूसरे धर्म का डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। मेरा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। मेरा धर्म कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। इस सिविलाइज सोसाइटी के अंदर मुझे लगता है कि किसी को भी वो हक अधिकार नहीं है। आप सोचिए, जिस देश में जो राष्ट्र उस धर्म के मूल जनक हैं, उस राष्ट्र में तो अगर आप लाउड स्पीकर पे ना चिल्लाएं तब भी वहाँ चलता है। वहाँ की जो है 500 साल पुरानी मस्जिदें भी अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इधर की उधर कर दी जाती है वहाँ चलता है। पर यहाँ आधी रात को हाईवे के ऊपर आप मज़ारे बना दें और उसके बाद अगर कल को प्रशासन आके उसको हटाने लगे तो यहाँ दंगे हो जाते हैं। और उन दंगों को इंटेंसिफाई कौन करते हैं? जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो पिछले 70 सालों से जो है अरबी गमछे की और जो है टोपी की राजनीति करते हुए आए हैं, उन्हीं लोगों को यह तुष्टीकरण की राजनीति समझ आती है। क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर एक ऐसा समाज है कि आप जितनी मर्जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर लो, वो भेड़ चाल एक ही तरफ चलेंगे। जिधर जो है उनको किक मिलेगी, जहां उनको जो है इस प्रकार के प्रोवोकेटिव जो है राजनीति करने को मिलेगी या उनको आश्रय मिलेगा, उस तरफ वो लोग जो है बड़े इजीली चले जाते हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अभी उत्तर
उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ और जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। पर एक बदलाव हमने ये देखा कि जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर भाजपा बुरी तरह हार गई और सपा जीत गई। उसके इमीडिएटली बाद अभी जो है वहाँ पर एमएलसी के चुनाव हुए हैं। 36 सीटों में से 33 सीटों पे भाजपा जीत के आती है और 3 सीटों पे भी भाजपा समर्थित लोग जीत के आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इनसाइड स्टोरी देना चाहता हूँ। ये जो बरेली वाली बेल्ट है वहाँ पर एक एमएलसी की सीट पे लगभग 4800 मुस्लिम वोटर है और जो बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आया उसको 4400 वोट पड़ा है और जो सपा का कैंडिडेट है उसको जो है लगभग 400 वोट मिला है। तो सपा भी अपनी खोपड़ी खुजा रही है इस वक्त कि ये मुसलमानों के अंदर अचानक रातों रात में हृदय परिवर्तन क्या हुआ। देखिए, जब बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना खुल के बोल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर बोल रहे हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, मुझे लगता है मुस्लिम समाज को ये समझ जाना चाहिए क्योंकि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी कुछ समाज के लोग बना रहे हैं। आप देखिए इस देश की आयरनी देखिए, ओवैसी का भाई आकर हमारे हिंदू आराध्य देवी देवताओं को गाली दे और उसके बाद वो ये बोले कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो। इस देश के मीलॉर्ड बोलते हैं कि ये हेट स्पीच नहीं है। परंतु यदि कोई हिंदू अपने हिंदू होने पे गर्व जताए तो मीडिया के अंदर लाइन आ जाती है कि फलाने नेता ने जो है विवादित बयान दिया। अरे भाई, क्या मेरा हिंदू होना गुनाह है क्या? आज देश के अंदर ये जागरण हो रहा है कि हम लोग राम मंदिर के लिए भी जो है एक कानूनी प्रक्रिया से लड़े। अगर हम जिस प्रकार से आज बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात होती है, अभी आपको वो भूलना नहीं चाहिए कि इस देश को किस प्रकार से आग में झोंकने की साजिशें हुई। जिस तरीके से आप राम मंदिर पर भी बात कर रहे हैं, देखिए रामनवमी भी अभी गई है, आपने देखा होगा किस तरीके से हिंसा हुई थी, खरगोन में हुई है और राजस्थान में जिस तरीके से हुई है। क्यों पीएफआई का अब उसमें हाथ बता रहे हैं? क्यों सरकार ऐसे संगठन पर बैन नहीं लगा रही है? देखिए, सरकार ऐसे संगठन पर मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से ऐसे संगठनों के ऊपर बैन लगाना चाहिए क्योंकि तो खबरें हैं कि बैन लगेगा, लेकिन इतने सालों से एग्जैक्टली देखिए, बहुत सारे संगठन हैं। अभी जिस हम पीएफआई की बात कर रहे हैं उस पीएफआई के ऊपर 2019 में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बैन लगाया। उसके बाद जो सीए एनआरसी के दंगे हुए उसमें भी जो है पीएफआई की फंडिंग का खुलासा हुआ, उसके ऊपर अभी जांच चल रही है। आपको पता है हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है कितनी लचर है कि साल में 365 दिन होते हैं और अभी भी आपकी और देशवासियों की जानकारी के लिए कई करोड़, लगभग 4 करोड़ जो है केस अभी कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। जब तक इस देश की न्यायिक व्यवस्था के अंदर आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो सनी देओल का डायलॉग था कि तारीख पे तारीख और मीलॉर्ड कितनी तारीख देंगे। पर हमारे देश के जो वोक मीलॉर्ड हैं, आई एम सॉरी टू क्रिटिसाइजिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, पर मैं चाहता हूं कि इस देश में जिस प्रकार से आज नेताओं को भ्रष्ट बताया जाता है, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को जो है भ्रष्ट बताया जाता है कि ये लोग इतने करप्ट हैं, आज जिस सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। चाहे हम अपने लोकतंत्र के 4 जो है स्तंभ की बात करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे वो मीडिया हो, क्योंकि सब लोग भ्रष्ट हैं। हिंदी में कहावत है ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं। आज सोचिए, आज एक नेता को बहुत इजीली स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, पर हम कैसी व्यवस्था के अंदर रह रहे थे कि जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री ये कहता था कि इस देश में देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। आप सोचिए, अगर वही माइंडसेट इस देश के इन्हीं चारों स्तंभ के अंदर तो घूम रही है, तो सवाल किससे किया जाए? जब तक ये जवाबदेही तय नहीं होगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है आज जो राज ठाकरे कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर मैं जागरण करना चाहता हूं, मैं माता का जगराता करना चाहता हूं, तो मेरे लिए बंदिशें हैं कि 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजाएंगे, आप जो है इतने डेसिबल में बजाएंगे, इतने डेसिबल में नहीं बजाएंगे। पर भाई साहब, ये कौन सा नया एक्सेप्शन है कि आप दिन में 5 बार लाउड स्पीकर का आविष्कार बमुश्किल 100 साल पहले हुआ है। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, देश का संविधान आपको देता है। आप अपने घर के अंदर बैठकर आप दिन में, मैं कह रहा हूं 5 बार नहीं, आप 50 बार पढ़िए, पर आप माइक में चिल्लाकर ये बोलेंगे कि मेरे आराध्य के अलावा मानने और अगर आप किसी को मानेंगे तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए, हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ये पाषाण युग का देश नहीं है। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कायदे से चलेगा। आप
अगर अगर आपको ये कंपैरिजन करना है तो आप उन 56 देशों के अंदर देख लीजिए, वहां और समाज के लोगों को कितनी धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। तो अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर एक व्यक्ति जो अपने अगर चौराहे पर बैठकर जूते गांठने का काम करता है, बेशक उससे अपने जूते के टांके सही नहीं लग रहे, पर वो जरूर बता देगा कि मोदी को देश कैसे चलाना है। तो हम पहले अपना घर ऑर्डर में करें, और क्योंकि ये देश सबका है। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई शायर खड़े होकर पट्ट से बोल देता है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान भी है तो अपने बाप के माल को जो है थोड़ा सा संरक्षण करना सीखो, उसकी सुरक्षा करना सीखो, उसको फलाना फुलाना सीखो, क्योंकि इस देश को बनाने और आगे बढ़ाने का काम सिर्फ एक संप्रदाय का नहीं है। क्योंकि एक संप्रदाय तो जो है एक तरफा कानून की आड़ में एक दर्जन बच्चे पैदा करे, फिर वो फर्ज ये करे कि जी सरकार उसको वजीफे भी दे, सरकार उसको सारी सुविधाएं भी दे, सब कुछ दे, और दूसरा संप्रदाय चुपचाप बैठा रहे, वो अपनी शबे बारात निकाले, बाइकों पे हल्ला। अरे देश की राजधानी के अंदर होता है यहाँ पे, आप सोचिए। और रामनवमी के अगर जुलूस निकाले जाएं तो वहां पर पत्थरबाजी होनी चालू हो जाती है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये देश तुम्हारे भी बाप का है तो भाई एक बात बताओ, ये सद्भावना का ठेका सिर्फ एक संप्रदाय का क्यों? इस देश के अंदर अमन चैन कायम करने का की व्यवस्था बनाने का जो जिम्मा है वो सिर्फ मेरे कंधे पर क्यों? अगर आपको उस बाप के हिंदुस्तान का इतना इल्म है, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, तो देश को बढ़ाओ, आओ मिलके बढ़ाते। क्योंकि देश की तमाम योजनाएं हैं, जितना अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट पिछली सरकारों में नहीं था, उससे 4-4 गुना नरेंद्र मोदी ने बना दिया। और उसके बाद भी आज तुम्हारे ये जो ठेकेदार जो बच्चों को लंदन पढ़ाते हैं, बैरिस्टर बनाने के लिए भेजते हैं, और उसके बाद तहरीरें करते हैं कि जी 15 मिनट हटा दो। अब आप सोचो, बट ये सिर्फ ये है कि न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो ये देश सबका है, और देश ये एक ऐसी सुंदर बगिया है, पूरे विश्व के अंदर जो है भारत के लोकतंत्र की, भारत की संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। और भारत को बोला जाता है कि भारत एक ऐसे सुंदर फूलों का बगीचा है कि जहां हर 50-100 किलोमीटर के ऊपर भाषा चेंज हो जाती है, वहां की बोली चेंज हो जाती है, वहां का कल्चर चेंज हो जाता है, वहां का भोजन चेंज हो जाता है, और इतनी डाइवर्सिटी के साथ लोग जो है मिलकर रहते हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। पर ये अगर वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ एक संप्रदाय के लोगों को लगाना पड़े और उनके कंधे के ऊपर डाल दिया जाए तो ये अतिशयोक्ति होगी। और मुझे लगता है कि अगर देश को सही मायनों में आगे बढ़ना है तो जो भी, क्योंकि ये कानून सिर्फ इस देश में सिर्फ हिंदुओं को मान्य नहीं है, ये कानून सबके लिए है। अगर सबका देश है तो संविधान के अनुसार चलना होगा। एक तो संविधान माने नहीं, वो कहे से चलूंगा, और दूसरा कहे कि जो है तुम्हें देश का संविधान मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक नए आदमी को खड़ा कर दो, फिर बोलो जी मनुवाद से आज़ादी। ये बताइए आप देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी देश में जो है आपके हिसाब से आपकी भागीदारी भी हो, फिर आप जो है दादागिरी दिखाएंगे। आपके ठेकेदार बोलेंगे कि जी 10% है, तब तक चुपचाप रहो, मिल के रहो। अरे भैया 130 करोड़ में हम भी 80-90 करोड़ हैं। अगर हम उस आइडियोलॉजी पे आए तो फिर क्या होगा? बर्मा में एक ही जो है बुद्ध मॉन्क निकला था, और आज क्या हाल है आप देख रही हैं। जिनको रोहिंग्यास बोला जाता है, आज उन्हीं के अपने जो है देश उन लोगों को शरण देने की हालत में नहीं है, और भारत में इलीगल और लीगल तरीके से वो लोग घुसने की फिराक में हैं। तमाम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों ने उनको अपने रिश्तेदार बना के देश के अंदर जो है कैसे बसा लिया। तो आज अगर ये देश सबका है तो सबकी जिम्मेवारी है, देश के अंदर सद्भावना हो, देश के अंदर भाईचारा हो, देश के अंदर अमन चैन हो। तो जो देश के कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हाई कोर्ट कहता है, वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपको इस देश का संविधान, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की आप दुहाई देते हैं तो प्लीज उसको मानिए भी। अदरवाइज हर गली में राज ठाकरे जैसे लोग पैदा हो जाएंगे। किस किस को रोकेंगे और कब तक रोकेंगे? आज सोनिया गांधी की नजर सीधी है, तभी तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सरकार में हैं। जरा सी ऊंच नीच हो, आप देखिए कैसे सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखरती है। उसके बाद फिर जाके मोदी जी के पैर पड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी क्या औकात है वो तो महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया। 150 सीटों पे चुनाव लड़े, जीत के कितने आए वो महाराष्ट्र की जनता ने आपको दिखा दिया कि आप इतने ही लायक थे। पर आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया, आपने जनता के मैंडेट का अपमान किया। आज अगर मोदी जी की फोटो नहीं होती तो ये जो 17-18 सांसद लिए उद्धव ठाकरे जी घूम रहे हैं, उसमें से 5 नहीं आते। अगर आपको इतना ही अपने ऊपर है तो मैं कह रहा हूं उनको इस्तीफा दिलाइए, दोबारा उपचुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
आपने देखा ना मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर 24 विधायक कांग्रेस छोड़ के आए, उन्होंने वो दोबारा जनता की अदालत में गए, उन्होंने लिटमस टेस्ट पास किया। आज भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो इतने ही बड़े मराठी अस्मिता के इकलौते ब्रांडेड ठेकेदार हैं और आज जो है जो शिवसेना की जो इथोस थी, जो आइडियोलॉजी थी, जिसको जो है बाला साहब ठाकरे ने इनकलकेट किया था, अगर वो आज लगता है कि वो उसका कोई नया प्रयोग कर रहे हैं और उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो जाएं जरा चुनाव लड़के दिखाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज सत्ता के दम पर क्या दादागिरी दिखा रहे हैं, आज दिख रहा है। और जब देखिए, जब आप किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। मुझे अभी भी सामना का वो लेख याद है जिसमें अगले दिन आया था कंगना रनावत का बंगलो गिराने के बाद कि उखाड़ दिया। आप सोचिए ये संस्कार हैं इन लोगों के। एक महिला के साथ जो है इन्होंने अपनी सत्ता की हनक में इन लोगों ने ये किया। आज इन्हीं के घर का एक भाई इनको आईना दिखा रहा है और इनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आप सोचिए, सत्ता में बैठे हुए, मतलब आज उद्धव ठाकरे की ये हालत है कि किसी ने गर्म तवे में बिठा दिया और मुंह में निवाला गर्म दे दिया। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। क्यों? हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ें तो जनता वोट नहीं देगी, हिंदुत्व का मुद्दा आत्मसात करें तो सोनिया गांधी। तो आगे कुआं पीछे खाई, पर जब जनता की अदालत में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, तब जनता इनका जो है पूरा का पूरा न्याय करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।